इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला जारी है। एक रात में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस बीच ईरान ने थोड़ी देर पहले धमकी दी है कि अगर गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं हुए तो पूरी दुनिया के मुसलमानों और रेजिस्टेंस फोर्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। अमेरिका कह चुका है कि कोई तीसरा देश या पक्ष इस युद्ध में घुसा तो फिर ठीक नहीं होगा, लेकिन हिजबुल्लाह घुस चुका है और ईरान लगातार धमकियां दे रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल पहुंच रहे हैं। उसके पहले अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इजराइल की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिका के 2000 सैनिक मानवीय मदद करने इजराइल पहुंच रहे हैं। इस बीच राहत की एक खबर बस ये है कि अब इजराइल ने गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मदद देने की इजाजत दे दी है। इजिप्ट की ओर से मानवीय मदद भेजी भी जा रही है, लेकिन बंधक संकट को लेकर अब तक कोई सुलह होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमास ने पहले पेशकश की थी कि गाजा पर हमला बंद करे तो बंधक छोड़ दिया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि पहले हमास को खत्म करेंगे फिर बंधक छुड़ाएंगे। अब हमास की पेशकश है कि इजराइल में क्या 6000 फिलिस्तीनियों को छोड़ दें तो बंधक छोड़ दिए जाएंगे। बंधकों की रिहाई इजराइल के क्रोध को थामने का एक मौका हो सकता है। अब अमेरिका के सामने भी यही सबसे बड़ा सवाल है कि बंधक संकट कैसे सुलझाया जाए। सवाल यह भी है कि क्या बाइडेन का इजराइल दौरा जंग के साख को बुझा पाएगा? क्या इजराइल हमास आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई रोकेगा? और सबसे बड़ा सवाल है गाजा पट्टी में मौजूद लाखों लाख आम लोगों का क्या होगा? इन्हीं तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 11 दिन हो गए, इजराइल थमता नहीं, हमास मानता नहीं। गाजा में विध्वंस जारी है। ईरान धमकी पर धमकी दे रहा है। पहले गाजा में हमला रोकने की अपील, फिर बंधकों के नाम पर ब्लैकमेलिंग की कोशिश और अब खुल्लम खुल्ला युद्ध की धमकी ईरान देता है। उधर अमेरिका ऐलान करता है कि आतंकवाद के खात्मे तक अमेरिका और इजराइल साथ हैं। अगर गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और रेजिस्टेंस फोर्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान तो धमकियां ही दे रहा है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने हमले भी शुरू कर दिए। भले इजराइल उन हमलों का जवाब देता है और एक सुर में ईरान से लेबनान तक को चेतावनी भी दे रहा है। इजराइल ने यहाँ तक चेतावनी दे दी कि उसकी सुरक्षा को जहाँ कहीं से भी खतरा होगा, इजराइल वहाँ तक जाकर उस खतरे को नेस्तनाबूद कर देगा। हालांकि इजराइल को अंदाजा हो चुका है कि युद्ध यूं ही नहीं खत्म होने वाला। बैटल ग्राउंड के हालात और कूटनीतिक कोशिशों के बीच आते बयानों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ने अब इस जंग को लेकर 7 सूत्री प्लान बना लिया। इसमें इजराइल ने कूटनीतिक रास्ता खोला है। दूसरा प्लान सभी बंधकों की रिहाई का है। तीसरा गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मदद की मंजूरी का है। अब मिस्र की तरफ से मानवीय मदद गाजा भेजी जा रही है। चौथा प्लान है कि गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों के नेता, फंड, हथियार निर्माण केंद्र और रॉकेट लॉन्चिंग यूनिट्स पर हमला करते रहना। पांचवा, हमास की मारक क्षमता कम करना। छठा, इजरायली सेना के लिए मल्टी थिएटर आर्टिलरी रिजर्व तैयार करना। और सातवां, हिजबुल्लाह से हमले की सूरत में टक्कर की तैयारी करना। इजराइल ने अमेरिका के सामने भी युद्ध के नतीजे की रूपरेखा रख दी। अमेरिका भी तैयार है। एक दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं। उससे पहले अमेरिका ने ईरान और दूसरे अन्य देशों का बिना नाम लिए सख्त चेतावनी दी है। इसके लिए अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में सैन्य तैनातियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका की गेराल्ड और फोर्ड और आइसेनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की ओर भेजे जा चुके हैं। अमेरिका की 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, 494वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन और 354वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी इजराइल की ओर भेजा गया है। अमेरिका पहले दिन से तीसरे पक्ष के जंग में कूदने या फायदा उठाने की मंशा को लेकर चेतावनी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका की तैनाती और ईरान की धमकियों को देखते हुए माहौल तनातनी वाला बन रहा है। हालांकि बाइडेन के इजराइल दौरे पर अगर बंधकों की रिहाई को लेकर बात बनती है तो इस माहौल के सुधरने की उम्मीदें जागेंगी। तेल अवीव से आशुतोष मिश्रा और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, स्टेरॉट, इजराइल आज तक। इजराइल में आगे की परिस्थितियां क्या बनेंगी? गाजा पट्टी को लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या होगा जो बाइडेन जब आएंगे, क्या शांति का पैगाम भी संग लाएंगे? गाजा पट्टी में जिस तरह की स्थिति इस वक्त इजराइल की ओर से बनाकर रखी गई है, क्या उसमें सुधार देखा जाएगा? और हमास का क्या होगा जिसके खात्मे पर लगातार इजराइल इस वक्त अड़ा हुआ है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले राजेश पवार हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे तेल अवीव से हमारे साथ इजराइल से जुड़ चुके हैं। राजेश, सीधे आपके पास आते हुए, जो बाइडेन के आने में अब कुछ घंटों का और इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, जब वो आएंगे तो अपने साथ क्या शांति का संदेश भी लेकर आएंगे?
क्योंकि एक तरफ इजराइल को हमास का खात्मा करने के लिए पूरा समर्थन देकर रखा है अमेरिका ने, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के मुद्दे पर उधर भी थोड़ा खड़ा होता हुआ नजर आता है। राजेश, देखिए, जहां तक जो बाइडेन के विजिट का सवाल है, जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि अमेरिका ने एक शर्त रखी थी कि जो बाइडेन की विजिट का टाइम तभी डिक्लेयर किया जाएगा तब इजराइल इस बात के लिए सहमत हो जाएगा कि वो इजराइल से ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ कर देगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका दोनों तरफ का गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका के 2000 मरीन्स वो इस वक्त जमीन पे आ गए हैं इजराइल के अंदर। कहा यह जा रहा है कि वो मेडिकल एड के लिए आए हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं, काउंसलिंग के लिए आए हैं, लेकिन जो अक्सरी मकसद है उसका वो ये है कि अगर हिजबुल्लाह ने नॉर्थ से कुछ हमला किया और उसमें कोई अगर अमेरिकन जवान हताहत होता है या जख्मी होता है तो अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को चेतावनी देने के लिए है, ईरान को चेतावनी देने के लिए है कि किसी तरह का भी हमला नॉर्थ से यानी कि लेबनान की साइड से इजराइल के ऊपर न किया जाए जब इजराइल बिजी है गाजा पट्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ये विजिट है इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन की, वो सिर्फ सपोर्ट दिखाने के लिए है इजराइल के लिए कि अमेरिका हर हालत में इजराइल के साथ खड़ा है। ओवर टू यू। इस वक्त 4200 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, जिनमें हमास के आतंकवादी भी शामिल है कि लेकिन बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी को लेकर यहां पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों को लेकर भी जिनको बंधक हमास की ओर से बनाकर रखा गया है। लेकिन ईरान की ओर से भी राजेश लगातार यहां पर बड़ी धमकी दी जा रही है और उसके सुप्रीम लीडर की ओर से ही अब ऐलान कर दिया गया है। इसके मतलब, मायने, संकेत क्या समझे जाएं? देखिए, जो ईरान है वो कमांड सेंटर है। आपको इससे समझें कि जब कई अलग अलग दिशाओं से हमला होता है, जब कई दस्ते शामिल होते हैं एक हमले में, तो एक कमांड सेंटर होता है। तो ईरान इस पूरे हमले का, इस पूरी साजिश का, इस पूरी प्लानिंग का कमांड सेंटर है। हिजबुल्लाह उसकी एक आर्म है, हमास उसकी एक आर्म है, मिलिशिया जो सीरिया के अंदर है वो उसकी एक आर्म है। और जो सुनने में आया कि प्लान तो थी ईरान की, वो इन सबको इकट्ठा लॉन्च करने की थी। और ये सबसे बड़े इजराइल के लिए खतरा हो सकता था, क्योंकि 3 फ्रंट वॉर हो जाता और इजराइल के लिए वो बहुत बड़ी एक मुसीबत बन सकता था। और यही कारण है जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मरीन्स को लैंड किया गया है। उसका कारण ये है, वो लड़ेंगे नहीं, कारण सिर्फ एक डिटरेंस का है, ताकि नॉर्थ से, जो कि इजराइल का उत्तरी हिस्सा है, वहां से हिजबुल्लाह लेबनान से हमला ना करे। और जहां तक सीरिया का सवाल है, वहां अमेरिकन फौज इस वक्त पूर्वी सीरिया में ऑलरेडी मौजूद है। राजेश, तो एक और सवाल जिसका मैं जवाब जानूंगी और उसके बाद अपने दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देनी है। मेरा सवाल यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कहा गया है कि हम सबसे शक्तिशाली ताकतवर राष्ट्र हैं, हम इजराइल का भी ख्याल रख सकते हैं, हम यूक्रेन का भी। आप यूक्रेन में भी थे, आपने वहां पर भी स्थितियों को कवर करके आज तक के दर्शकों तक पूरी जानकारी दी थी। तो जब जो बाइडेन की ओर से इस तरह का बयान आता है तो इसके संकेत क्या समझे जाएं? क्या ईरान और जो दूसरे मुल्क हैं उनको एक तरह से वो बता रहे हैं कि अपनी सीमा रेखा के अंदर ही रहो और इस पूरे मामले में किसी भी तीसरे मुल्क को पड़ने की कतई कोई जरूरत नहीं है, वरना अंजाम बुरा होगा? क्या ये समझा जाए जो बाइडेन के बयान को? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो बाइडेन कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है और अमेरिका कई फ्रंट्स पे अकेला इस युद्ध को, यूक्रेन के युद्ध को और बाकी जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं, उनको एक साथ संभाल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ताकत का संकेत है, ये एक मैसेज है ईरान को कि वो इस हमले में किसी भी तरह से शामिल ना हो या इस लड़ाई को किसी भी तरह से प्रॉक्सी वॉर में ना बदले। नहीं तो अमेरिका उसके लिए तैयार है और उसको जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार बैठा है। और यही कारण है कि उसने जो अपना जहाजी बेड़ा है इस वक्त ईस्टर्न मेडिटेरियन में भेजा हुआ है और ये मरीन्स इजराइल के अंदर आ गए हैं। ये इसी तरफ एक बड़ा संकेत और संदेश है। ओवर टू यू। आप हमारे साथ बने रहिए राजेश। दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए सीधे हमारे संवाददाता को इजराइल से आप सुन रहे थे। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का इजराइल दौरा इस युद्ध को किस तरफ लेकर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका पूरी कोशिश में है कि कोई भी दूसरा पक्ष इसमें नहीं घुसे, ना ही किसी भी तरह की दखल अंदाजी करे। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका सैन्य तैनाती भी बढ़ाता हुआ चला जा रहा है इजराइल के सपोर्ट में। अमेरिका ने पहले अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की ओर पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा था और अब आपको जानकारी देते हैं कि अमेरिका ने अब अपना दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी पूर्वी भूमध्य सागर में भेज दिया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अमेरिका का यूएसएस व्हाइट आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप, जो कि वर्जीनिया में था,
उसे भी इजराइल के पास पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा गया है, जो 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यह न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इराक कुवैत युद्ध में भी काम कर चुका है। यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी तैनाती यहां पर बढ़ती हुई चली जा रही है। रण क्षेत्र की ओर बढ़ गया है अमेरिका, पूर्वी भूमध्य सागर में अब उसकी तैनाती हो रही है। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि वेस्ट बैंक, इजराइल और गाजा पट्टी का ये पूरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी जहां पर पूर्वी भूमध्य सागर में तैनाती है, इसके जरिए इजराइल को पूरा सपोर्ट उसकी ओर से दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो इराक कुवैत युद्ध में भी काम कर चुका है, इस पर 5000 सैनिक तैनात हो सकते हैं। इस पर 9 अमेरिकी स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट फाइटर हेलीकॉप्टर्स तैनात होते हैं, जिसमें FA-18 फाइटर जेट्स भी हैं। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कई शिप्स हैं, गाइडेड मिसाइल क्रूजर, फिलीपीन सी और ग्रेवली और मैसन जैसे डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि एक तरह से वो तमाम मुल्क जो इस पूरे मामले में अपनी दखलंदाजी को बढ़ाना चाहते हैं, वो खुद की ताकत को दिखाना चाहते हैं, उनके लिए अमेरिका की ओर से यहां पर सीधे साफ संदेश दिए जा रहे हैं। और यकीनन जो बाइडेन जब इजराइल पहुंचेंगे तो फिर उनके पहुंचने का भी एक बहुत बड़ा संकेत होगा। माना यह भी जा रहा है कि दूसरा कैरियर इजराइल की समुद्री सरहद पर तैनात होगा। यहां से अमेरिका इजराइल की 2 सरहदों पर नजर रख पाएगा। इसके पहले भी जिस दिन हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था और इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी थी, उसके बाद फौरन ही अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड रवाना कर दिया था। यह इजराइल के तट पर पहुंच भी चुका है। इस पर भी अमेरिका के 5000 सैनिक तैनात होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी 75 विमान हो सकते हैं। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं रण क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए USS गेराल्ड आर फोर्ड इजराइल में तैनात किया गया है। और इस तरह से किस तरह मदद पहुंचा रहा है लगातार इजराइल को अमेरिका, इन तमाम लाइनों से आप समझ सकते हैं। इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट जेट, E-2 हॉकाई जैसे विमानों से लेकर ड्रोन्स को मार गिराने वाली सी स्पैरो मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें, MK-15 फैलेंक्स जैसे वेपन सिस्टम भी तैनात हैं। इस कैरियर पर टाइटो डेरुगा क्लास गाइडेड मिसाइलें, क्रूजर, नॉर्मैंडी और आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइलें भी हैं। इस कैरियर के साथ कई शिप्स भी होंगी, जिसमें डिस्ट्रॉयर थॉमस हंटर, रेमिज कार्ने, रूजवेल्ट होते हैं। इन शिप्स पर सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से लेकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर की तैनाती भी की जाती है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड ने F-15E फाइटर और A-10 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट्स भी वहां पर तैनात कर रखे हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका की 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जो कि रैपिड रिएक्शन फोर्स है, उसे भी इजराइल के करीब भेजा जा रहा है। यह अब तक कुवैत के पास तैनात था। अमेरिकी सेना की यह यूनिट स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में पूरी तरह से माहिर होती है। इस पर एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स USS बटॉन भी है, जो पानी और जमीन दोनों जगह ही कारगर है। उन पर 2000 मरीन जवान और रेस्क्यू सेलर्स होते हैं। इसके अलावा 494वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन और 354वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी यहां पर तैनात किया गया है। इसके जरिए दरअसल आपको यह बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल की ओर से हमला करके हमास का खात्मा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका की ओर से लगातार ये मदद पहुंचाई जा रही है। USS कार्टर हॉल जो कि एक डॉक लैंडिंग शिप है, यह भी बटॉन के साथ काम करता है। इससे भी इजराइल की तरफ इसको भेजा जा रहा है। इसके जरिए दरअसल हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए अपना बयान दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को भी सीधे संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से यह दिया जा चुका है कि अगर गाजा पर पूरी तरह से कब्जे की कोई हिमाकत की जाएगी तो वो कतई ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर आप देख रहे हैं किस तरह से अमेरिकी मदद लगातार इजराइल तक पहुंच रही है। हमास के खात्मे की बात भी की गई है अमेरिका की ओर से, लेकिन ये जो मदद है वो इजराइल के मनोबल को और ज्यादा बढ़ाएगी। और इजराइल जिस तरह आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है, अब उसको लेकर आगे क्या होगा, यह बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। सबसे पहले शुरुआत बेन्यामिन जी आपसे ही करते हुए, अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसे में किस तरह की उम्मीद इजराइल की ओर से की जा रही है, क्या होगा आगे? नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल शलोम। जो American president coming to Israel, that is only a moral support. I don't think that मैं चाहूंगी सर अगर आप हिंदी में अपनी बातों को आगे बढ़ा पाएं। जी, सॉरी।
मैं आई नो, मेरे को मालूम है जो अपने जो बाइडन हमारे प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो आ रहे हैं इधर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मोरल सपोर्ट के लिए आ रहे हैं हमारे लिए. ठीक है. बिकॉज वी आर अंडर our morals, बिकॉज यू नो एवरीबडी इज फॉरगेटिंग. सब भूल रहे हैं क्या पहले दिन क्या हो गया. 350 आदमी लोग मारे गए, मर्डर करके उन लोग भाग गए. 3,400 आदमी जख्मी है, 300 आदमी हिजबुल्लाह के हाथ, हमास के हाथ में है जी. और अप्रोक्सीमेटली 200 बॉडीज अभी तक पहचान नहीं पाई कि कौन से बॉडी किसकी बॉडी है. तो यू मस्ट ये हर एक न्यूज में आने ही मांगता है कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द वॉर. दिस इज द स्टार्ट ऑफ द वॉर. We are not searching for a war. We are not fighting. We don't want to fight with anybody. But if this is the start, जो start किया है उन लोग ने, हम लोग को खत्म करना है. हम लोग को हमास उधर नहीं चाहिए. अमेरिका बोलेगा नहीं बोलेगा. I wish मेरा जो प्राइम मिनिस्टर जो है उसने डिसीजन लेके वो हमास का जो डिसीजन किया है वही रखने मांगता है. And we are all the citizens. I'm talking about सब सिटीजन हमारे, उनको नहीं चाहिए. आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमास ने जिस तरह का कृत्य किया, बेगुनाहों को जिस तरह से मारा, उसको खत्म करने की दिशा में आप लोगों ने मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं. लेकिन जब अमेरिकी प्रेसिडेंट पहुंचेंगे तो आपके ऊपर इस बात का भी दबाव होगा कि गाजा पट्टी में लाखों लोग जो कि मासूम हैं, निर्दोष हैं, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, वो फिर इसमें क्यों पिस रहे हैं. उनके लिए क्या उपाय है. इस बात का दबाव भी अमेरिका की ओर से बनाया जाएगा उन लोगों को लेकर जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, जो शांति से रहना चाहते हैं. हमारी कंट्री जो है वो बहुत छोटी कंट्री है. अबाउट 35 किलोमीटर्स ब्रॉड एंड अबाउट 600 किलोमीटर्स लॉन्ग. हम लोग को कुछ ऐसा नहीं मांगता है कि हमारे कंट्री में हर एक टाइम बॉम्बिंग होता है. इधर से बॉम्बिंग होता है, उधर से बॉम्बिंग होता है, इधर से टेररिस्ट आते हैं, इधर से टेररिस्ट आते हैं. वी आर जस्ट फेड अप. एंड जो अमेरिकन जो आ रहे हैं, आई रिस्पेक्ट देम. एंड उन लोग हम लोग को बहुत मदद करते हैं. इंडिया मदद करी, सब कंट्रीज मदद कर रहे हैं अभी. बट दे आर नॉट गोइंग टू द पॉइंट. उन लोग पॉइंट पर नहीं जा रहे हैं. काय को नहीं जा रहे हैं? उन लोग को नहीं मालूम क्या है इधर. क्या हम लोग अभी 20 साल हम लोग गाजा में नहीं है. हम लोग उन लोग को काम दे रहे हैं, हम लोग उन लोग को खाना दे रहे हैं, हम लोग उन लोग को पानी दे रहे हैं, हम लोग उन लोग, और उन लोग ही हम लोग को आंखों मार के जा रहे हैं. जो पैलेस्टीनियंस को काम दिया था बेरी किबुत्स में और अदर किबुत्स 22 सेटलमेंट में, उन लोग ने आके लूटमार किया नेक्स्ट डे. जब ये जब वॉर हो गया तो उन लोग ने आके लूटमार किया. तो जो आदमी को हम लोग खिलाते हाथ से, वही हमारे हाथ उसके हाथ से हम लोग को खून करता है. और सब दुनिया देख रही है हम लोग को क्या करूं अभी. तो पैलेस्टीनियन विद ऑल माय रिस्पेक्ट टू द पैलेस्टीनियंस, उन लोग ने ये लेके आया उनके ऊपर. हम लोग ने कुछ नहीं लाया उनके ऊपर. ठीक है. उन लोग ने हमास को चूज किया, उन लोग ने हमास को लिया, और उन लोग का भी अभी उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अभी उन लोग को बचाओ. ठीक है. कई और ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मैं आगे बिन्यामिन जी आपसे लूंगी. आप इजरायली डिफेंस फोर्स के पूर्व सोल्जर रह चुके हैं. लेकिन सवाल यहां पर, क्या अब फिलिस्तीन की जो समस्या है या फिर एक राष्ट्र के तौर पर उसकी मान्यता को लेकर भी तमाम मुल्कों को आगे बढ़ना होगा जिस तरह के हालात बने हुए हैं? क्योंकि सालों से लगातार इस मामले पर बहस तो होती है लेकिन हालात जस के तस रहते हैं. इजराइल मानने को तैयार नहीं होता है. कुछ समय तक ऐसे हंगामा चलता है, डिबेट चलती है और उसके बाद मामला जस का तस हो जाता है. कई मुद्दे हैं जिस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन प्रकाश शाह जी सीधे आपके पास आते हुए, आप बाइडेन समर्थक हैं. मेरा ये सवाल है, बाइडेन किस लिए पहुंच रहे हैं इजराइल? क्या है मकसद उनका? बाइडेन का पहुंचने का मकसद ये है कि युद्ध को और बढ़ा ना जाए. तो क्या हमास ने जो किया है वो बुरा काम किया है, सब लोग कबूल करते हैं. मगर पैलेस्टीनियन और हमास जो वहां रहते हैं गाजा में 2.5 मिलियन पैलेस्टीनियंस भी रहते हैं. और ज्यादा करके वो लोग हमास के तरफेन में नहीं है. तो वो लोग ये बीच में फंस गए हैं और उनको भी बड़ा नुकसान हो जा रहा है. उनमें भी कई लोग मारे गए हैं, उनका भी काफी नुकसान हो गया है. 1 मिलियन जितने लोग, यानी कि 1 मिलियन होते हैं, काफी लोग होते हैं. 1/10 of 1 करोड़, इतने लोग
बेघर हो गए हैं। तो ये सब बातें भी है साथ साथ में। क्या समझाएंगे ईरान ने ये सब करवाया जब इजराइल है, के वो हम पीएम समझते नेतन्याहू से हैं। वो मुलाकात करेंगे, क्या बताएंगे उनको, क्या समझाएंगे? क्योंकि हमला पहले हमास की ओर से किया गया, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया गया। अब जब उसका बदला ले रहा है या फिर हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है इजराइल, वो नहीं चाहता है कि इसकी जड़ें यहां पर रहें और दोबारा फिर कभी फ्यूचर में इस तरह का हमला हो, तो क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे जो बाइडेन? वो सब है। हाँ। मगर नॉर्थ गाजा है और साउथ गाजा है। हमास ज्यादा करके उनकी टनल्स वगैरह सब नॉर्थ गाजा में है जी। जो इजराइल के बॉर्डर पे है। वो एरिया को क्लीन अप करेंगे इजरायली सोल्जर्स जाके, ये बात ठीक है, मगर वहां से आगे मत बढ़े क्यों, और पैलेस्टीनियनों को नुकसान मत करे। क्योंकि जो पैलेस्टीनियन अभी जो आम आदमी लोग हैं उनको भड़काने की, उनका नुकसान करने से कोई फायदा नहीं है। इजराइल को भी नहीं है, किसी को फायदा नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन बड़ी क्राइसिस खड़ी हो सकती है और सबके लिए नुकसान ही नुकसान है। तो इजराइल को भी रिस्ट्रेंट बताना पड़ेगा। ठीक है। और एक सशक्त मजबूत राष्ट्र के तौर पर जो बाइडेन क्या देख पा रहे हैं कि अगर इजराइल नहीं मानता है तो फिर आगे आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता है अगर दुनिया के दूसरे मुल्क भी इस युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि ईरान और दूसरे मुल्कों की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है। पूर्णिमा नाथ जी, आपके पास आते हुए जो बातें प्रकाश साह की ओर से कही गई हैं कि वो वहां पर शांति का संदेश लेकर जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, इसकी बात इजराइल के पीएम से की जाएंगी और साथ ही मॉरल सपोर्ट भी होगा, आप क्या देख रही हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी चित्रा जी। देखिए, जो बाइडेन की जो ये डबल गेम चल रहा है, इट्स वेरी डेंजरस फॉर मी बिकॉज मैं एक सच्चे इंसान से मैं वो एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो एक मुझसे बात करे, एक संदेश दे। यहाँ पे उनका जो बयान आया है, ट्वीट आया है, वहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा है कि इजराइल में इसलिए जा रहे हैं कि वो ही वांट्स टू मेक श्योर दैट इजराइल हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस, बट उसके बाद वो जॉर्डन जाएंगे टू मेक श्योर दैट पैलेस्टीनियंस हैव द डिफेंस कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड्स। बट ऑन द सेम टाइम अब जो अमेरिका इराक इन्वेड किया है, अफगानिस्तान इन्वेड किया है, पाकिस्तान ने बिन लादेन को मारा है, और यू नो coup after coup they have been orchestrating. You don't think that Hamas can exist for over a decade just like that without America's blessings? No. On top of it, जो इनका हमारा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्सट्रीमली फॉल्टी। अब इजराइल को अब जो पैसा दोगे वो पैसा डिफेंस स्ट्रक्चर में जा रहा है, बॉर्डर सिक्योर करने में जा रहा है, उनका डेवलपमेंट में जा रहा है। अब जो पैसा आप पैलेस्टीनियन को दे रहे हो, पैलेस्टीन की ह्यूमैनिटेरियन एड को दे रहे हो, दैट हैज नेवर वाज आउटकम बेस्ड। वो पैसा उनके लीडर के पॉकेट में जा रहा है। वो पैसा सिटिंग इन कतार दोहा में जो बैठे हुए हैं उनके लीडर, उनके बैंक बैलेंस में जा रहा है। $4 बिलियन उन नेटवर्थ होते हैं। एंड गाजा, वहां पे गाजा में जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर द वन हु इज एक्चुअली इन ट्रबल। उनका इजिप्ट भी कोई नहीं ले रहे, ना जॉर्डन में ले रहे, ना 57 इस्लामिक कंट्री उनको ले रहे हैं। अब जो बाइडेन वहां पे गए, अब जो पिक्चर अब देखोगे, मुझे दिखाओ कितने आउट ऑफ 57 इस्लामिक कंट्री, टॉप ऑफ दोज 57 इस्लामिक कंट्री, कितने लोग वहां पे जो बाइडेन के साथ खड़ा हुआ था, बिकॉज दे वांटेड टू सपोर्ट Palestinian 2 million people. I have to disagree with every single people who says that because Hamas is not at fault and the people don't want Hamas. They are the one who elected Hamas for after years and years and years. ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। मैं प्रकाश जी से इसका जवाब ले लेती हूँ, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रकाश जी, ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये दोनों चीज तो चलेंगी नहीं, जैसा कि पूर्णिमा नाथ इशारा कर रही हैं। नहीं, मगर बात यह है कि सब लोग एक नहीं है। हमास एक चीज है, बाकी के पैलेस्टीनियन दूसरी चीज है। यहाँ से कई बार कितने रिपोर्टर्स जा चुके हैं, आपको इनफ प्रूफ है इसका कि ये सब अलग अलग लोग हैं। ईरान एक तरफ के लोग हैं, ईरान की जो लीडरशिप है वो दूसरी तरफ की है, हमास एक तरफ की है, और जो आम आदमी पैलेस्टीनियंस है 2.5 मिलियन, वो भी अलग है। तो सब लोग के साथ एक सरखा बर्ताव नहीं किया जा सकता है जी। तुम सबका अभी तो उसका फूड, फ्यूल, पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब कट हो गया है।
कैसे जिएंगे ये लोग? बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगी। इसमें चिल्ड्रन कितने हैं? 50% तो चिल्ड्रन है। तो तुम क्या वो चिल्ड्रन को मार दोगे? वीमेन और चिल्ड्रन है और एल्डरली है, इन सब को निकाल दो तो 2.5 मिलियन में से 2 मिलियन निकल गए, तो 2 मिलियन तो ये सब लोग हैं। तो उसकी भी सुरक्षा तो चाहिए ना, उसको मारने से कोई फायदा नहीं है। ये बात तो सच है कि जो बेगुनाह लोग हैं वो इस युद्ध का हिस्सा क्यों बने। लेकिन सवाल आप लोगों से पलटकर ये भी पूछा जाएगा कि फिर इजराइल के साथ एक तरफ तो तमाम मोर्चों पर जिस तरह की तैनाती अमेरिका की ओर से की जा रही है, पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, गाजा पट्टी में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सर, ये दोनों चीजें तो नहीं चल सकती है ना प्रकाश जी? चलानी पड़ती है। हमारा भी यही इच्छा है। पाकिस्तान से आतंकी आते हैं तो हम सारे पाकिस्तान को मारते हैं? नहीं मारते हैं। ये कर ही नहीं सकता ऐसा तुम। लेकिन यहाँ पर तो आम लोगों की जान जा रही है, गाजा पट्टी में कई आम लोगों की जान जा रही है। इस वजह से ये सवाल पलटकर पूछे जा रहे हैं। सही बात है। तो इसीलिए रिस्ट्रेंट की भी जरूरत है और इजराइल के हित में ही है रिस्ट्रेंट रखना। ये क्योंकि जो अगर रिस्ट्रेंट नहीं रखा, बहुत पैलेस्टीनियनों को मार दिया, समझो कि 100,000, 200,000, 300,000 चिल्ड्रन वगैरह को मार दिया वहां जाके, तो उसका प्रत्याघात इजराइल पे ही होगा। जिस तरह की तस्वीरें यकीनन सामने आ रही हैं वो विचलित करती हैं, परेशान भी करती हैं, और इसका रास्ता क्या होगा ये बड़ा सवाल पूछती हैं, क्योंकि मासूम बच्चों का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, और अलग अलग हिस्सों से, गाजा पट्टी से भी जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान और विचलित करने वाली हैं। हमारे साथ रीना जी जुड़ी हुई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं आप इजराइल में, और साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डी भी हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से आपको अवार्ड भी मिल चुका है। रीना जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब चूंकि एक तरफ इजराइल के ऊपर दबाव भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ उसको बदला भी लेना है हमास से, किस तरह की उम्मीद आप आगे कर रही हैं? इजराइल के आम लोग क्या चाहते हैं? नमस्ते। पहले तो मेरे को आपको आज की खबर पहुंचानी है जी। अब पहले आप इस वक्त मैं अपने एक रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, आप देखो वो तस्वीरें दिखाएं जी। कोई नजर आ रहा है यहाँ पे? मैं चाहूंगी, हाँ जी, वो पूरी तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे वही टेबल पे आगे हमारे प्रधानमंत्री आके बैठते थे, बीबी नेतन्याहू जी। मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको ये तस्वीरें? क्योंकि ये सब बिजनेसों का हालत है यहाँ पे। एक वो चीज है। दूसरी चीज जो है, मैं सुपरमार्केट में गई थी, आज सुबह की बात है, सुबह की नहीं 2 घंटे पहले की बात है। वहां पे करीब 20 लोग थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो सब गाजा पट्टी से आए हुए थे। गवर्नमेंट ने उनको यहाँ एक होटल है पास में, उनको वहां पे रखा और सबको 1,000 शेकेल वो देने वाले हैं आगे बढ़ के। वो कह रहे थे, वो जब बात कर रहे थे, मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने कहा मेरे पास बुफे लंच है यहाँ पे, जहाँ पे 200 लोग यहाँ पे खाना खाते थे दोपहर को, आज 20 लोग भी नहीं आए हैं, आप आइए प्लीज, यू बी माई गेस्ट। वो आके यहाँ पे बैठ के रोने लगे। कईयों की बेटियां गुल है, कईयों के हस्बैंड्स नहीं है, कईयों के माँ, एक औरत थी जो 90 साल की थी, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, उसको गोली से उड़ा दिया गया था। दैट मीन्स जर्मनी से बचा के आई इधर उसने अपना पूरा लाइफ बीता और एंड में हमास ने एक गोली से उसको उड़ा दिया। वो कह रहे थे मेरे को, बच्चों के, आज हम लोग ये लोग अभी आर्मी एरिया है वहां पे, उनके सब घरे जो हैं वो सब बंद किए गए हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको पूरे इजराइल में होटल्स में रखा हुआ है। वो कह रहे थे मेरे को, रीना अगर आप अभी बात करने वाले हिंदुस्तान टेलीविजन से, हम लोग आपको बोलना चाहते हैं कि 40 छोटे बच्चे, 1 महीने के, 4 महीने के, 8 महीने के, उनको एक पूरा क्रेडल में डाला गया था, उनके पूरे गले काटे हुए थे और फिर उनको जलाया गया था। होते माँ बाप जो जीवित है वो अपना डीएनए से भी प्रूव नहीं कर सकते ये बच्चा उनका था। दैट मीन्स
मौत में भी वो बच्चों को दफना नहीं सकते एक एक करके, तो किबुत्ज ने डिसाइड किया है कि एक जो ग्रेव है सब बच्चों को उसमें एक ग्रेव में डाला जाएगा। जैसे आप आज तस्वीरें देख रही थी गाजा पट्टी में कि वो लोग इतने मुर्दा लोगों को एक ग्रेव बना रहे हैं। ये कहानी जो है वो दोनों तरफ की है। सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट अपने लोगों को मारती नहीं है और वहां पे हमास अपने लोगों को मार रहा है। क्या चाहते हैं कोई आप नहीं लोग? ये इस तरह की बातें सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और 40 बच्चों की जो बातें आप बता रही हैं, लगातार इस तरह की कहानियां, स्टोरीज आई हैं जो अपने आप में बहुत परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन हमास ने जो कुकृत्य किया उसका बदला इजराइल की ओर से यकीनन लिया जा रहा है। लेकिन दूसरे पक्ष का यह कहना है कि अब उसी तरह की तस्वीर तो फिर गाजा पट्टी में भी दिखाई दे रही है। इसको जायज कैसे ठहराया जा सकता है? गाजा पट्टी में जो दिखाई दे रही, हाँ, काफी बच्चे मर रहे हैं वहां पे, काफी मासूम लोग मर रहे हैं, मगर ये क्योंकि हमास उनको नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ जाने नहीं दे रहा है और उनको वही जगह में डाल रहा है जहां से वो रॉकेट भेज रहे हैं। कल मैं अपने टेल अवीव रेस्टोरेंट में थी, वहां पे 1 घंटे में 3 बार हम लोग बॉम्ब शेल्टर भागे और वहां उनके रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी और बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर एक्यूरेट। कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट भेज रही है, सब स्टूडेंट्स निकल गए, काफी हेल्पर्स जो यहाँ पे सब लोगों को संभालते थे ओल्ड एज होम्स में, केयर गिवर्स, वो भी गए हैं। पर कल क्या होगा? कल सब देख रहे हैं और ठहर रहे हैं कि बस उम्मीद यही कि कल जब जो बाइडेन वहां पर पहुंचे तो शांति का भी एक रास्ता निकले, ताकि जो आम लोग पिस रहे हैं इस जंग में उनकी जिंदगी इस तरह से नहीं जाया हो, और वहीं दूसरी तरफ जो आतंकवादी हैं उनका भी सफाया हो, ताकि दोबारा वो इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाए। मेजर जनरल संजय मेसन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सब सॉरी, मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूं। एक तरफ जो बाइडेन पहुंचने वाले हैं इजराइल, वहीं दूसरी तरफ युद्धपोत की तैनाती भी हो रही है। दोनों ही खबरों को किस तरह से देख रहे हैं आप? और युद्ध को अब खत्म कर शांति का संदेश लेकर वास्तव में इजराइल को समझा पाने में क्या वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे? चित्रा, आज की तारीख में अभी 3 मेजर प्लेयर्स हो गए हैं। एक है इजराइल, एक है ईरान और एक है यूनाइटेड स्टेट्स। तीनों अपने क्या नाम है, इंटेंट और इरादा भी दिखा रहे हैं और साथ में कुछ ग्राउंड में भी करके दिखाया है। इजराइल का इंटेंट बहुत क्लियर है, हमास को खत्म करना, और साथ ही ये अपनी एयर बॉम्बिंग कर रहे हैं, उनका इरादा बहुत क्लियर है, और सिविलियन कैजुअल्टीज बचाना, ये उनका इरादा है। यूनाइटेड स्टेट्स का इरादा बहुत क्लियर है, उन्होंने नेवल अपनी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय कर दिए हैं। वो है काय के लिए है, वो टोटल प्रेशर टैक्टिक्स है। और जो 2000 उन्होंने मरीन रैपिड रिस्पांस फोर्स डिप्लॉय की है इजराइल में, वो है स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग ईरान को, हिजबुल्लाह को। ईरान क्या कर रहा है? ईरान भी अपने 2 कार्ड्स खेल रहा है। एक तो प्रॉक्सीज, जिसको वो रेजिस्टेंस फोर्स बोल रहा है, आज की जो उसकी स्पीच है, और दूसरा वो बोलता है कि पूरे विश्व के मुसलमान वो उनको ऐसा भड़काएंगे कि वो मतलब एक नया एंगल आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये तीनों प्लेयर्स बहुत बड़ी ताकत अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये कहाँ जाएगा? मेरे को लगता है, देखिए, ये ताकत क्यों दिखा रहे हैं? ताकत इसलिए दिखाई जाती है कि अगला थोड़ा झुकने लगे और थोड़ा डरे, लेकिन यहाँ तीनों कोई डरने वाला नहीं है। तो अब मेरे को लगता है सब चाहते भी हैं कि ये मसला हल हो। अब कैसे? मेरे को लगता है कि पहली बात, प्रेसिडेंट बाइडेन जो आ रहे हैं, उनका इरादा बहुत क्लियर होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट ना किया जाए, और वो डिफाइन करें कि जब आप बोलते हैं कि हमास को खत्म करना, वो मतलब क्या है। और एज अ मिलिट्री मैन मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अमेरिका में अमेरिकन ट्रूप्स ने अफगानिस्तान में अल कायदा में जब बिन लादेन को मार दिया था, तो वो एक विक्ट्री मानी गई कि वाइप आउट कर दिया गया अल कायदा को। तो मेरे ख्याल ये इजराइल पूरी कोशिश करेगा, जो इनके टॉप लीडर्स हैं, खासकर शिनवार और हनीये, इनको मारने की, और वो फिर एक मैसेज देगा, क्योंकि चुन चुन के अगर तमाम कार्डर्स को मारेंगे वो तो असंभव है, बहुत नफरी है। और ईरान क्या करेगा? ईरान भी अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला करेगा,
देखिए सबको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज flexibility- फॉर्मूला लेकिन कहाँ नजर आ रहा है? ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जो धमकी सामने आई है, उनका ये कहना है अगर गाजा में इजरायल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान और रेजिस्टेंस फोर्सेस का वो जिक्र करता है कि वो एकजुट हो जाएंगे और फिर उसके परिणाम भयावह होंगे। वहीं विदेश मंत्री ये बोलते हैं अगर जंग ऐसे ही रहा तो फिर माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा, जिसमें यहूदी सत्ता का नशा, मतलब अलग अलग तरह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके जरिए एक धमकी भी मानी जा रही है सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर। तो अमेरिका कैसे समझाएगा ईरान को? कैसे मतलब एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ लेबनान, दूसरे और तमाम मुल्क हैं जिनकी ओर से इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। देखिए अमेरिका इस प्रकार समझाएगा कि अमेरिका जो कल आ रहा है, प्रेसिडेंट बाइडेन की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट के अलावा, मिलिट्री सपोर्ट के अलावा वो चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के बारे में भी बातचीत होगी। तो हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज और ये जो इसराइलीज को जो बताया जाएगा कि आप अपना टारगेट को डिफाइन करिए। अगर आप बोल रहे हैं हमास का खात्मा है टॉप लीडरशिप को खत्म करना, और अगर वो ग्राउंड में घुसेंगे तो वो थोड़ा उसका डिफरेंट डायमेंशन होएगा। तो मेरे ख्याल थोड़े अभी कल से टोन डाउन स्टेटमेंट शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि ये जो एक होस्टेज क्राइसिस है, होस्टेज नेगोशिएशन को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें 14 अमेरिकन होस्टेजेस भी हैं और कई देश के होस्टेजेस हैं, नेपाल वगैरह के भी शामिल हैं। तो वो भी एक बड़ा कंसर्न रहेगा। और जहां तक चीन है और रशिया है, देखिए इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करना चाहता ह्यूमैनिटेरियन, वो फेल हो गया। कारण ये है बोथ चाइना ने और रूस ने वहां पर हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषणा करने से इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब ये रूस का भी और चीन का भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हाथ दिख रहा है और इसीलिए ये ईरान इसका फायदा उठा रही है। तो सबको थोड़ा अभी रशिया की ओर से सीधे अमेरिका को ही कहा गया है कि अमेरिका ही है इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार। उसकी ओर से तो बार बार इस तरह के बयान सामने आए हैं। आपकी बातों पर रीना पुष्करना जी को जोड़ना चाह रही थी, वो हाथ उठा रही थी। मैम जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। पहले उन्होंने कहा था कि हमारे पास 90 होस्टेजेस है। हाँ। फिर उन्होंने कहा था हमारे पास हमास के पास 100 है, इस्लामिक जिहाद के पास 30 है। आज वो कह रहे हैं 200 हैं और उससे बढ़ के वो एक बच्ची को दिखा रहे टीवी पे, 21 साल की बच्ची जिसका नाम मिया है, वो उससे बुलवा रहे हैं कि हमको बॉम्ब नहीं करो नहीं तो हम सब इधर मर जाएंगे। हमास आजकल साइकोलॉजिकल वॉर खेल रही है। वो एक एक करके रोज एक एक होस्टेज को दिखाएगी टीवी पे। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉर इसके जरिए अब हमास का आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यकीनन जिस तरह का कृत्य उसकी ओर से किया गया है, बेगुनाह लोगों की जान ली गई, जिसके बाद पलटवार करते हुए लगातार इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर हमास के खात्मे के लिए वहां पर ताबड़तोड़ वार जारी है, लेकिन इसमें बेगुनाह भी पिस रहे हैं। ऐसे में कल जब राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे इजराइल, तो बीच का रास्ता क्या निकाल पाएंगे? क्या युद्ध के बाद अब शांति की ओर इजराइल अग्रसर होगा? और इन सब के बीच हमास का क्या होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की